रहते थे। उन दोनों के घोंसले पास पास ही थे। कौवा बहुत शातिर था, जबकि चिड़िया बहुत सीधी थी। एक दिन कौवा चिड़िया के पास आता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया, बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो दे दो, तुम्हें दुआएं दूंगा। कौवे भैया, दुआएं तो मैं आपसे रोज लेती हूँ, लेकिन आप दुआएं देने के अलावा थोड़ी सी मेहनत भी कर लिया करें। आपको कुछ पता भी है, जंगल में सूखा चल रहा है। अब तो दूर दूर से भी भोजन नहीं मिलता। मेरे पास जो भोजन जमा था वो भी खत्म हो गया है। मैं तो खुद कल से भूखी बैठी हूँ। आपको कुछ खाने को कहाँ से दूँ? अच्छा, मैं तो बड़ी आशा लेकर तुम्हारी तरफ आया था। अब मेरा क्या होगा? मैं तो जब जंगल में हर तरफ भोजन होता है तब नहीं ढूंढ पाता। अब सूखे के मौसम में कहाँ से लाऊंगा भोजन? मैं तो गया काम से। वैसे कालू, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना हम किसान की पत्नी के पास जाएं? वो बहुत दयालु है, वो हमारी मदद जरूर करेगी। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, नेक काम में देरी कैसी। फिर चिड़िया और कौवा गांव की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। किसान की पत्नी अपने चूल्हे के पास बैठी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। चिड़िया, किसान की पत्नी तो अंडा पराठा बना रही है, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। कालू, क्या तुमने पहले भी कभी खाया है अंडा पराठा? हाँ चिड़िया, मैं एक दिन पहले भी यहाँ आया था किसान के घर। किसान का बेटा अपने आंगन में बैठा अंडा पराठा खा रहा था तो मैं उससे छीनकर भाग गया। किसान की पत्नी ने मुझे देख लिया था, वो मेरे पीछे भागी थी, लेकिन मैं जल्दी से इस पेड़ पर बैठ गया और मजे मजे से अंडा पराठा खाया। चिड़िया, वाह क्या जायका था। मेरे तो मुंह में बहुत पानी आ रहा है उस अंडे पराठे के बारे में सोचकर। ओहो, अब हम किसान की पत्नी से कैसे अंडा पराठा मांगे? क्या वो हमें दे देगी? चिड़िया, तुम्हें जरूर दे देगी, मुझे नहीं, वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं कई बार उसके बच्चों से खाने की चीजें छीन कर ले जा चुका हूँ। तुम जाओ, वो तुम्हें जरूर अंडा पराठा देगी। फिर चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझ पर दया करें और मुझे कुछ खाने को दे दें, मैं आपको दुआएं दूंगी। लो चिड़िया, ये अंडा पराठा तुम ले लो, बल्कि ऐसा करो यहाँ बैठकर ही खा लो। नहीं माँ जी, आप कृपया करके मुझे अंडा पराठा पैक कर दें। मेरा एक दोस्त भी भूखा है, हम दोनों मिलकर खा लेंगे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को अंडा पराठा पैक कर देती है। चिड़िया किसान की पत्नी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। कौवा भी चिड़िया के पीछे उड़ता है। वो दोनों जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चिड़िया, यहाँ पास में ही पानी का झरना है, तुम ऐसा करो, जल्दी से जाकर पानी ले आओ, जब तक मैं अंडे पराठे का ध्यान रखता हूँ। तुम तो जानती हो मैं कितना कमजोर हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। अच्छा कालू, अब ज्यादा ड्रामेबाजी ना करो, मैं जाती हूँ। मासूम चिड़िया पानी लेने चली जाती है। अब खाऊंगा मैं अकेला ही इस स्वादिष्ट अंडे पराठे को। बेचारी चिड़िया। ऐसा कहते हुए कौवा सारा अंडा पराठा खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया जब पानी लेकर आती है तो वहाँ ना तो कौवा था और ना ही अंडा पराठा। वो कालू का बच्चा मुझे धोखा दे गया, लेकिन मैं भी तुम्हें इस बार ऐसे माफ नहीं करूंगी, तुमसे बदला जरूर लूंगी। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है और सीधी किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। तो वो काला कौवा तुम्हें धोखा दे गया, उस पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा है। वो तो मेरे बच्चे से कई बार खाने की चीजें छीन कर ले जाता है। तुम कल उसे किसी तरीके से यहाँ ले आना, फिर देखना कैसा सबक सिखाती हूँ मैं उसे। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को एक और अंडा पराठा देती है, जिसे खाकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात को चिड़िया कौवे के घोंसले में जाती है। कौवा सो रहा था। कौवे भैया उठो, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। कौवा उठ जाता है।
चिड़िया, तुम वो जब तुम पानी लेने गई थी तो भूख की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लग गया था। मैंने जल्दी से वो अंडा पराठा खाकर अपनी जान बचाई। तुम मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप तो अंडा पराठा खाकर वहाँ से आ गए। मैंने आपको बताना था कि जब मैं किसान की पत्नी के पास अंडा पराठा लेने गई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं हर रोज अंडा पराठा खाने आ सकती हूँ। मैं तो कल फिर जाऊंगी। अगर आपने जाना हुआ तो आप भी आ जाना। हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा और कल हम दोनों दोस्त मिल बांट कर अंडा पराठा खाएंगे। क्यों नहीं कव्वे भैया, मैं सुबह आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आना। बाय बाय। अब मैं भी जाकर सोती हूँ। फिर चिड़िया भी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अगली सुबह चिड़िया अभी सोई हुई ही थी कि कौवा आ जाता है। चिड़िया मेरी दोस्त, उठो, जल्दी करो, किसान की पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब हमें जाना चाहिए। हाँ हाँ कव्वे भैया, चलो चलें। फिर चिड़िया और कौवा किसान के घर की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी भी अपने बच्चों के लिए अंडा पराठा बना रही थी। वो दोनों आंगन में मौजूद पेड़ पर बैठ जाते हैं। कव्वे भैया, आज आप भी मेरे साथ चलें। किसान की पत्नी बहुत दयालु है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने कल उनको आपके बारे में बताया था। वो तो कह रही थी अपने दोस्त को जरूर साथ लेकर आना। हम चूल्हे के पास बैठकर गरम गरम अंडा पराठा खाएंगे और साथ में चाय भी पियेंगे। ये सुनकर कौवा लालच में आ जाता है और वो चिड़िया के साथ ही चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता है। किसान की पत्नी ने भी एक लोहे की सलाख गरम करने के लिए चूल्हे के अंदर रखी हुई थी। आओ आओ पक्षियों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौवे, तुम यहाँ आओ मेरे पास। तुम्हें तो मैं 2 पराठे और 2 अंडे दूंगी, जिससे तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। माँ जी, आप सच में कितनी अच्छी हो। कमजोर तो मैं बहुत हो गया हूँ। क्या करूँ, जंगल से भोजन मिलता ही नहीं है। कई दिन बीत गए हैं पेट भर कर खाए हुए। ऐसा कहते हुए कौवा किसान की पत्नी के पास जाता है। किसान की पत्नी भी जल्दी से गरम लोहे की सलाख कौवे के नीचे रख देती है, जिस पर बैठकर तो कौवे की चीखें निकल जाती हैं। हाय, मैं मर गया। माँ जी, ये क्या किया आपने? मेरी पीठ, हाय मेरी पीठ। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से भागता है, जिसे देखकर चिड़िया, किसान की पत्नी और बच्चे हंस रहे थे। अब जाकर मरहम पट्टी करवा लेना और दोबारा आना, फिर मैं तुम्हें एक और अंडा पराठा बना कर दूंगी। तौबा, मेरी तौबा, मैं फिर कभी अंडा पराठा नहीं खाऊंगा। और कौवा वहाँ से भाग जाता है। ऐसे कौवे को उसके धोखे की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी अंडा पराठा पसंद है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। कालू कौवा हर रोज की तरह अपने खेत में सब्जियां तोड़ रहा था। उसने अपनी टोकरी में भिंडी, टमाटर, कद्दू और आलू रखे हुए थे, मगर बड़ा करेला कई दिनों से जवान हो चुका था। वो बहुत परेशान था कि कालू कौवा किसान उसे क्यों नहीं तोड़ रहा। आज तो करेले से रहा ही नहीं जाता और वो कालू कौवे से कहता है, मालिक, मेरी तरफ भी देखें, मेरा रंग देखें, मेरा आकार देखें। मैं तैयार हूँ कि मैं भी इस खेत से मंडी में जाऊं और कोई मुझे भी खाए। तुम करेले हो और कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, ना कोई बच्चा और ना कोई बड़ा। मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला, केवल तुम्हारा बोझ उठाने के सिवा। ये सुनकर करेला निराश हो जाता है। मैं भी तो एक सब्जी हूँ, आप मुझे एक बार आजमाए तो सही, मुझे मौका दें। अगर ऊपर वाले ने मुझे बनाया है तो जरूर मेरे अंदर कोई खूबी भी रखी होगी। करेले की ये बातें सुनकर कालू कौवे को करेले पर दया आती है और वो करेले को भी तोड़कर टोकरी में रख लेता है।
और सीधा मंडी की तरफ जाता है। आज तो वो जवान करेला बहुत खुश था। वो खेत से पहली बार नई दुनिया जो